अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट ओवरव्यू से। तो हमने देखा कि नवंबर के महीने में बेंचमार्क KC 100 इंडेक्स के अंदर 3% का इजाफा हुआ और ओवरऑल अगर हम फिस्कल ईयर देखते हैं तो KC 100 इंडेक्स में जुलाई टू नवंबर में 19.3% का रिटर्न पोस्ट किया। जबकि अगर हम अपने बॉटम से जो मार्केट ने हिट किया था कोरोना वायरस इंड्यूस्ड जो सेल ऑफ था उसमें, वहाँ से KC 100 इंडेक्स के अंदर तकरीबन 51% का इजाफा हुआ। इसी तरह से अगर हम शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखें तो नवंबर के महीने में 4.4% का रिटर्न प्रोवाइड किया। जबकि FY टू डेट अगर देखें तो 20.6% का इजाफा हुआ है। जबकि अपने लो से बेंचमार्क जो KMI 30 इंडेक्स है उसने 60.3% का एक बड़ा इजाफा देखा है। अगर हम रिसेंटली देखें, आल्दो कि नवंबर के महीने में मार्केट ने एक अच्छा रिटर्न रिसेंट पोस्ट किया है, लेकिन सितंबर में जो मार्केट ने लो से मार्च के लो से सितंबर तक एक अच्छा रिटर्न पोस्ट किया था, उस वक्त मार्केट में एक हम रेंज बाउंड एक्टिविटी देख रहे हैं। इसकी जो अगर हम वजूहत देखें तो सबसे बड़ी यही है कि जो सेकंड वेव आई है कोरोना वायरस की, उसमें वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान के अंदर भी केसेस में हमने इजाफा देख रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर थोड़ा सी एग्जाइटी देखी गई। इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं PDM, उनकी तरफ से जलसे वगैरह किए जा रहे हैं, जिससे भी थोड़ी सी जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर का थोड़ा सा शेक हुआ है। आल्दो कि अगर हम इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर देखें तो जो हमारे की इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं और हमारी आउटलुक जो है वो पॉजिटिव ही है। एक तरफ हम देखें कि इन्फ्लेशन का जो नंबर था, जैसे हमने हमारी एक्सपेक्टेशन थी, ये नवंबर के महीने में 8.3% पे आ गया है CPI ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 9% जो लास्ट मंथ था। और इसके साथ हम अगर करंट अकाउंट देखें जो की इशू रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी का, वो उसके अंदर हमने सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। जो 4 मंथ का नंबर है फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में है $1.16 बिलियन से वर्सेस जो डेफिसिट था रिकॉर्ड किया गया था पिछले इसी पीरियड के अंदर $1.2 बिलियन का। तो ये एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, जिसकी वजह से SPP के रिजर्व जो हैं उसमें हमने देखा कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, जो कि $13.4 बिलियन के ऊपर अभी पहुंच गए हैं, जो कि 16 मंथ का वीक का इंपोर्ट कवर के बराबर हैं। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। फिर रुपी हम देखें जो प्रेशर में रहा है लास्ट 2 ईयर्स के अंदर प्रेशर में था, उसमें भी हमने देखा कि उसमें स्ट्रेंथ आया और 160 टू अ डॉलर जो है वो रुपी होवर कर रहा है। तो ये रुपी के अंदर भी स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं। तो ये हम इकनॉमिक इंडिकेटर साइड पे देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, फिजिकल साइड पे भी देखें तो 1.1% का फिजिकल डेफिसिट पोस्ट किया गया है, जबकि हमारा जो प्राइमरी अकाउंट है वो सरप्लस में था फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो ये हमारे जो इकनॉमिक इंडिकेटर की हैं उसके अंदर तो हम सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। इसी तरह से कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स जो हैं वो भी बड़ी अच्छी शेप में हैं। जो लास्ट क्वार्टर के अंदर जो हमारे रिजल्ट सीजन था उसके अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमने देखी है कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अंदर। यहाँ पे टॉप लाइन के अंदर भी एक डिसेंट ग्रोथ थी और कंपनीज़ के जो मार्जिन भी हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो ओवरऑल बॉटम लाइन जिसके से बहुत अच्छी रही है और पे आउट भी बेटर देन एक्सपेक्टेशन थे। तो ये सारी आल्दो की ये पॉजिटिव न्यूज़ थी, लेकिन समहाउ ये जो नेगेटिव्स थी कोरोना वायरस के फ्रंट के ऊपर और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ने इसने मार्केट की जो रैली है जो अपसाइड है उसको कैप किया है। लेकिन हम समझते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हम बात करें तो यही जो इम्प्रूविंग इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, दैन जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। 7.2 टाइम एस्टिमेटेड अर्निंग्स के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है वर्सेस हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 8.5। इसी तरह से इन्फ्लेशन जैसे नीचे आई है, हमारा ये व्यू है कि कमिंग मंथ्स के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी जो अकोमोडेटिव स्टेट बैंक ने स्टांस लिया हुआ है इसको कंटिन्यू करेगा और मे बी फ्रॉम द 4th क्वार्टर ऑफ FY 21 हमने फर्स्ट हाइक देख सकते हैं। वो भी एक ग्रेजुअल और मार्जिनल ही होगा डिपेंडिंग अपॉन द जो ट्रेजेक्ट्री है इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैसी रहती है। फिर हम ये देखते हैं कि जो मार्केट जो है वो 5.5% का डिविडेंड यील्ड भी पोस्ट कर रही है। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स जो इम्प्रूविंग हैं, कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसी तरह से जो हमारे मार्केट के वैल्यूएशंस हैं उन सब को मद्देनजर रखते हुए हमारा ये व्यू है कि मार्केट आगे जाते हुए अच्छा रिटर्न पोस्ट कर सकती है। अगर हम मूव ऑन करें और हम फिक्स इनकम साइड पे देखें तो समहाउ इस मंथ के अंदर यील्ड जो है शॉर्ट टर्म टी बिल की वो
फ्लैटन ही रही हैं, कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। जबकि पीआईबी की यील्ड के अंदर थोड़ा सा जो हमने पिकअप देखा है, जहाँ पे 3 ईयर का पीआईबी में 3 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ, जो कि मंथ एंड के ऊपर 8.28% की यील्ड ऑफर कर रहा था। 5 ईयर के पीआईबी के अंदर हमने 18 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ देखा मंथ में, जो कि 9.26% के यील्ड ऑफर कर रहा था। और 10 ईयर के पीआईबी में हमने 42 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ हुआ मंथ में, जो कि 10% की यील्ड ऑफर कर रहा था। अगर हम मूव ऑन करें और अपने जो फंड्स हैं उनकी की फंड उनकी परफॉर्मेंस देखें, तो एनवीपी मनी मार्केट फंड से हम स्टार्ट करेंगे। ये फ़ंड जो है, जैसे नाम से ज़ाहिर है, मनी मार्केट स्कीम में आता है और प्राइमरीली ट्रिपल रेटेड के ट्रेजरी बिल्स के अंदर और डबल रेटेड बैंक्स के अंदर सरमायाकारी करता है। नवंबर के महीने में हमारे इस फंड ने 6.3% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। फिस्कल ईयर डेट में अगर हम देखें तो इसने 6.1% का सालाना शरह मुनाफा दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस लॉन्च से इसकी परफॉर्मेंस 8.3% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनईपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फ़ंड। ये इनकम फ़ंड है, लेकिन एक यूनिक फ़ंड है जिसको अपने सरमायाकारी का 70% तक फाइनेंशियल सेक्टर के सिक्योरिटीज़ और बैंक डिपॉजिट की फॉर्म में रखना होता है। नवंबर के महीने में हमारे इस फंड ने 6.8% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल ईयर डेट में इसकी परफॉर्मेंस 8.2% पर एनम रही है, जबकि इंसेप्शन से इसने 9.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फंड है वो है एनईपी महाना आमदनी फ़ंड। ये फ़ंड जो है वो उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि मंथली बेसिस के ऊपर जिनको एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहिए होती है। ये फ़ंड प्राइमरीली बैंक डिपॉजिट के अंदर सरमायाकारी करता है। नवंबर के महीने में इसने 6.4% का सालाना शरह मुनाफा दिया। फिस्कल ईयर डेट में इसकी परफॉर्मेंस 7.4% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.9% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो है एनबीपी इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड। ये से इसके नाम से ज़रा शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है और ये भी उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि मंथली बेसिस के ऊपर रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम उनको चाहिए होती है। नवंबर के महीने में इस फंड ने 5.6% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। फिस्कल ईयर डेट में इसकी परफॉर्मेंस 6.4% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.9% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनवीपी सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड जो है वो एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है और मनी मार्केट में फिक्स इनकम है और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। नवंबर के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 1.8% का इजाफा हुआ, जबकि फिस्कल डेट में इसने 11.9% का रिटर्न पोस्ट किया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 13.5% का सालाना शरह मुनाफा दिया अपने इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है एनवीपी इस्लामिक सरमाया इजाफा फ़ंड। ये शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है, एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है और मनी मार्केट में फिक्स इनकम है और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। नवंबर के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 2.1% का इजाफा हुआ। फिस्कल ईयर डेट में इसने 12.2% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 11.9% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो है एनवीपी स्टॉक फ़ंड। जैसे नाम से ज़रा ये प्राइमरली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। इस फंड ने हमारे नवंबर के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 3.3% का इजाफा हुआ है, जबकि फिस्कल डेट में देखें तो इसने 20.9% का रिटर्न दिया है वर्सेस 19.3% रिटर्न KC 100 इंडेक्स ने। सिंस इंसेप्शन से देखें तो हमारे इस फंड ने 12.8% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो है एनईपी इस्लामिक स्टॉक फ़ंड। इसने नवंबर के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 3.9% का इजाफा हुआ, जबकि फिस्कल डेट में देखें तो इसने 21.6% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट जो अगर हम मूव ऑन करें और अपने जो पेंशन फ़ंड हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो हम स्टार्ट करेंगे नफ़ा पेंशन फ़ंड से। इसके इक्विटी सब फंड ने नवंबर के महीने में 3.6% का रिटर्न दिया है, जबकि फिस्कल डेट में अगर हम देखें तो इसने 23.4% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को वर्सेस 19.3% इंक्रीज़ इन KC 100 इंडेक्स, जबकि सिंस इंसेप्शन से देखें तो इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया हमारे इस फंड ने 17.1% का सालाना शरह मुनाफा दिया वर्सेस 9% एनुअलाइज रिटर्न जो कि KC 100 इंडेक्स ने दिया है। डेट सब फंड की परफॉर्मेंस देखें नफ़ा पेंशन फंड के तो नवंबर के महीने में इसने 5.4% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। फिस्कल डेट में इसकी परफॉर्मेंस 2.7% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 8.9% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। मनी मार्केट सब फंड ने नवंबर के महीने में 5.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। फिस्कल डेट में इसकी परफॉर्मेंस 5.1% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 6.9% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया। अगर हम नफ़ा इस्लामिक पेंशन फ़ंड की परफॉर्मेंस देखें तो इसकी इक्विटी सब फंड ने
नवंबर के महीने में 4.2% का इसने रिटर्न दिया है। फिजिकल यूटिलिटी में इसने 23.9% का रिटर्न पोस्ट किया है वर्सेस 20.6% इंक्रीज इन शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स। अगर सिंस इंसेप्शन से देखें हमारे एक्विटी सब फंड ने नफ़ा इस्लामिक पेंशन फंड के अगेन इसने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया है। 17% का सालाना शरह मुनाफा दिया वर्सेस 7.8% एनुअलाइज्ड रिटर्न पोस्टेड बाय KMI 30 इंडेक्स। डेट सब फंड देखें नफ़ा इस्लामिक पेंशन फंड के तो उसने नवंबर के महीने में 4.3% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया। फिजिकल यूटिलिटी में इसकी परफॉर्मेंस 4.8% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 5.6% का एनुअलाइज्ड रिटर्न पोस्ट किया है। मनी मार्केट सब फंड नफ़ा इस्लामिक पेंशन फंड के इसने नवंबर के महीने में 4.3% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। फिजिकल यूटिलिटी में इसका रिटर्न 4.3% पर एनम रखा, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने अपने पार्टिसिपेंट को 5.9% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। इन्वेस्टर्स, हमारी पूरी कोशिश होगी हम मेहनत से ईमानदारी से काम करें और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।